हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि जो यून रहता है वो जैंग को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा होता है। जैंग उससे बहुत कहने की कोशिश कर रहा होता है कि मत मारो, लेकिन वो फिर भी उसे मार ही रहा होता है। अब जैंग यहाँ पर उसके लिए प्रस्ताव रखता है, कह रहा होता है कि देखो, हम लोग इस हेटरेट को यहीं पर भुला सकते हैं, और अगर तुम मुझे तकलीफ नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें फ्यूचर में कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, और फिर हम लोग कभी देखेंगे भी नहीं। लेकिन जैंग फिर भी बहुत मार खा रहा होता है। यून हमला करते जा रहा था, तब ये कहता है ठीक है, जब हम लोग वापस लौटेंगे तब मैं तुम्हें 50,000 स्पिरिट स्टोन दूंगा और साथ ही साथ बहुत ही प्यारी प्यारी और ब्यूटीफुल डिस्पल्स भी दूंगा। लेकिन यून यहाँ पे बहुत गुस्से में रहता है, कह रहा होता है उन स्पिरिट स्टोन्स का मैं क्या करूंगा, चार डालूंगा। उन स्पिरिट स्टोन का लेकर मैं क्या करूंगा जब तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया है। मुझे पता है तुम अभी बहुत ज्यादा डर चुके हो, तुम्हें मरने से डर लग रहा है, इसलिए तुम ये सब बकवास की बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है। और इधर जैंग कह रहा होता है क्या तुमने लोगों को नहीं मारा है? बताओ, तुमने भी तो बहुत सारे लोगों को मारा है, तो तुम में और मुझ में डिफरेंस ही क्या रह गया? वैसे भी तुम और मैं तो बिल्कुल एक ही जैसे, हम लोग दोनों एक बराबर ताकतवर है, चलो हाथ मिला लेते हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन यून कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया, मैंने जितने लोगों को मारा है वो सब मरने के लायक थे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे क्राइम किए थे, इसलिए मैंने उन सभी को मारा है। मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं जो किसी ऐसे अच्छे व्यक्ति को मारता हो अपने फायदे के लिए। बस इधर हमें स्पिरिट को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि मैंने इस बच्चे को सचमुच बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो जैंग रहता है उसके पास अभी भी पैतरे बहुत सारे बचे हुए रहते हैं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और यून भी देख के हैरान रहता है क्या अभी भी इसके पास इतने सारे ट्रेजर्स बाकी हैं। फिर वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन तब तक ये अपने पावर का इस्तेमाल कर चुका रहता है, और जो जैंग रहता है अचानक से वहां से गायब हो चुका रहता है। यून भी देख के हैरान हो गया था कि फिर से ये चला गया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर हमें दिखाया जाता है ये सोच रहा था मैं दूसरे सेट के लोगों से जाके मदद मांगता हूँ और फिर हम सभी लोग मिलकर इसे एक साथ मार डालेंगे। वो टेलीपोर्ट होकर पहुंच चुका रहता है एक बीच के यानी आइलैंड के पास, और वो ये लोग कह रहे होते हैं कि कौन हो तुम, हमारे पास मत आना, वरना इसके बाद जो भी अंजाम होगा उसके लिए तुम हमें जिम्मेदार मत ठहराना। फिर ये अपना टोकन दिखाता है और अपना नाम बता रहा होता है, मेरा नाम जैंग है और मैं शायू लीग का मेंबर हूँ। उसे देखने के बाद ये सोच रहा होता है क्या शायू, लेकिन इसका चेंज बहुत हो गया अपीयरेंस। और फिर जो जैंग जैंग शायू पूरा नाम रहता है, जैंग उसे बता रहा होता है कि देखो किस तरीके से जो गुयुन है वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, और तुम लोग प्लीज प्लीज मेरी जान बचा लो, चलो सभी लोग मिलकर मारते हैं और फिर जितना भी खजाना मिलेगा सब लोग बांट लेंगे। इसे सुनने के बाद वो सोच रहा था क्या ये गुयुन इसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो बहुत ही फालतू था, अब ये अचानक से कैसे हो गया ये सब। जैंग उन सभी लोगों से पूछ रहा होता है कि सिस कहाँ पर है, वही लाल बाल वाली प्रिंसेस, और सोच रहा होता है कि ये तीनों लोग तो गुयुन के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। अगर कोई मुझे बचा सकता है तो सिर्फ वही बचा सकती है। तब वो बंदा बताता है कि वो तो यहाँ पर नहीं है, वो तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर गई है, क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल ग्रास कलेक्ट करना था, तो वो कहीं इधर उधर एरिया में ढूंढ रही होगी। और सोच रहा होता है ये यंग मास्टर कौन है और ये सीनियर सिस्टर को क्यों ढूंढ रहा है। तब हमें दिखाया जाता है कि यून भी वहां पर आ चुका रहता है, और यून को वहां पर इतनी जल्दी आता हुआ देखिए भी हैरान था, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं रहती, क्योंकि इसने पहले से ही 3 नमूनों को फंसा के रखा था जो कि यून के हाथों मरने वाले हैं। अब यहाँ पर ये तीनों यून से कह रहे होता है अच्छा तो तुम ही हो गुयुन, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, हमारे दोस्त के ऊपर हाथ मारने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा कह रहा होता है कि चलो सब लोग मिलकर इसे दिखाते हैं कि आखिर हम लोग हैं कौन और कितनी बुरी तरीके से इसका भरता बना सकते हैं। वो कह रहा होता है एक और कि चलो जल्दी घुटने टेक दो, तब हम तुम्हें नहीं मारेंगे। और फिर यून उनकी बात नहीं मानता है, तो सबसे पहले वो अपना एक स्पिरिट बीस्ट उसके सामने फेंक देते हैं, लेकिन हमारा यून पहले से बहुत ताकतवर बन चुका था और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो अपने एक ही स्लैश में उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डालता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसे देखते ही ये तीनों डर चुके रहते हैं, और जैंग सोच रहा होता है क्या इतनी जल्दी इसने इनिशिएटिव भी ले लिया अटैक करने का, ओह सारी चीजें बिगड़ चुकी हैं। और फिर यून को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं हटोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हालांकि वो लोग उसके रास्ते से बिल्कुल भी नहीं हटते हैं। उसके बाद वो अपनी वही फ्लेम का इस्तेमाल करता है, और उस फ्लेम से तो आपको पता ही है एक हल्का सा ही पड़ जाता है तो कोई बचने वाला है नहीं, तो सबके सब खत्म हो जाते हैं जलकर। और ये कह रहा होता है कि यून बस अब बहुत हो गया, तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब ये एक खंजर को बाहर निकालता है और उस खंजर से अपने आप को थोड़ा सा काटता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से कुछ होने लगता है, जैसे कि डार्क पावर्स इसके अंदर आ रही होती है। यून उस पे हमला तो करता है, लेकिन उसके फायर का असर उस पर कुछ होता ही नहीं है। तब हमें दिखाया जाता है जैंग का एक नया अवतार, जो कि देखने में बहुत ही कूल लग रहा था, सुपर सेन 10। हाँ, कह रहा होता है कि देखा मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मौत का एक ऐसा खेल दिखाऊंगा जिसे तुम कभी भी भूल नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे अंदर डर पैदा कर दूंगा, और ये जैंग का सबसे पावरफुल मोड रहता है। इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद तो ये दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके रहते, क्योंकि काफी ज्यादा डार्क पावर आ चुकी
रहती है। तब स्पिरिट भी बाहर निकल जाता है और कह रहा था अनएक्सपेक्टेडली बच्चे ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकला, तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा कि मैं तुम्हारे साथ था, वरना तो तुम कब के मारे जा चुके रहते। खैर छोड़ो, मेरे लिए तुम्हारे पास एक और भी खतरनाक सरप्राइज है। इधर हमें दिखाया जाता है कि इसकी पावर तो ओवरलोड हो चुकी रहती है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका रहता है, लेकिन वहां पर वो सेंटीपीड को बाहर निकाल देता है स्पिरिट, जो कि इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सेंटीपीड पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब ले रहा होता है और जैंग कह रहा होता है कि नहीं, ये मेरा स्पिरिचुअल रूट है, इसे मत लो। और वो उसकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे जैंग का खेल फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है, जिसे देखकर यून भी हैरान था कि ये क्या हो गया। तब स्पिरिट उसे बता रहा होता है कि देखो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो सारी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली है, क्योंकि उसके अंदर डीमन एनर्जी थी और ये जो सेंटीपीड है ये भी बिल्कुल डीमन टाइप एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए ही बना हुआ है। तुम मेरी बात समझ रहे हो? इसे कितनी भी एनर्जी तुम क्यों ना दे दो, इसका पेट बिल्कुल भी नहीं भरने वाला है। और फिर उसे पूरा प्रोसेस बता देता है कि ऐसे ऐसे बात हुआ है। अब जैंग तो मर चुका रहता है तो उसके बहुत सारे सामान भी गिर गए रहते हैं, तो ये उठा लेता है। जहाँ पर स्पिरिट उसे बता रहा होता है कि देखो ये सारी चीजें तुम्हारी बहुत ज्यादा काम की आने वाली है, और वैसे भी अब तो तुम्हारे पास बड़ा पॉकेट भी है तो तुम आराम से रख सकते हो। जैंग उसकी ट्रेजर का कलेक्शन देख के बहुत ही ज्यादा हैरान रहता है, क्योंकि उसमें इतने सारे खतरनाक खतरनाक ट्रेजर थे कि क्या ही बोला जाए। मतलब जैंग का तो अब एकदम माला माली ये पूरा लूट चुका था, लेकिन उसमें सबसे खतरनाक चीज रहती है ये छोटा सा सीड जिसने जैंग को टेलीपोर्ट किया रहता है, और ये जो स्पिरिट स्टोन रहता है बहुत ही ज्यादा कमाल का रहता है। और कह रहा होता है लड़की से कि ठीक है चलो, वैसे भी अब डेट खत्म हो चुका है तो मुझे अब वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन हमारे यहाँ पर अब पूरे कंप्लीट भी हो चुके हैं। और फिर वो लड़की उसे कह रही होती है कि शुक्रिया सीनियर, आपने मेरे फैमिली का बदला ले लिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे घर पहुंचा देता है और उसे वापस से उसकी चीज दे देता है और कह रहा होता है ये लो, ये तुम्हारे लोगों का है और मेरे हाथ में रहना अच्छा नहीं लगेगा। वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। आगे यूनो से ये भी कह रहा होता है कि देखो अभी 3 साल में तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, कोई भी यहाँ पे नहीं रहेगा। और फिर उसे सारी बातें बता रहा होता है कि तुम्हें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक खतरनाक लोग हैं और भी बाकी वगैरह वगैरह सारी चीजें। वो कह रही होती है सीनियर क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए। यून सोच रहा होता है कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं अभी इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ये सह नहीं पाएगी, बहुत ज्यादा ही खतरनाक है बाहर का वातावरण। यून उससे कह रहा होता है कि थक तेरी की अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि वहां पर यून का फेवरेट दोस्त या फिर कह सके तो फेवरेट दुश्मन भी आ चुका रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है यून को देखकर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? अच्छा उससे पहले बता देना ये वाला एपिसोड कैसा लगा तुम लोग को, कमेंट जरूर करना, तभी तो पता चले कि एपिसोड कैसा लगा तुम लोग को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।